जल्दी से बच्चे सभी लाइव आ जाइए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला था कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये वाला हमने कर लिया था, नया वाला ना। यस, ये कर लिया। ये भी कर लिया था, ये करना था। हम्म, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए। नहीं चंदू, लेट नहीं हुए, बस क्लास अभी स्टार्ट हुई है। मिठी, शेखर, ज्योति, वेरी गुड इवनिंग। अजय, आइए। इसको पहले कर लेते हैं ना, आज इसे निपटा लेते हैं, बस ये निपट गया है। 27 तक कर लिया था, बस ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद एक और बस डायरेक्शन का क्वेश्चन बच रहा है, वो अलग से है, वो मैं आपको करा दूंगा ना। तो मुझे मन मन की शांति मिलेगी कि हाँ भाई, मैंने अब हर टाइप के क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सकते थे वो कर लिए। हाँ हाँ हाँ, राजू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दो क्लास ली है। मैं अच्छा हूँ। मोहम्मद, लक्ष्मी, वेरी गुड इवनिंग। अजय, गुड इवनिंग। श्वेता, हेलो। वेंसी, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते अजय जी। मैं अच्छा हूँ मोहम्मद जी। आइए, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। आज का सेशन जो रहेगा जरूरी नहीं पूरा 1 घंटे का हो, ठीक है। आज का सेशन में ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। कल हम लोग अगली क्लास में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फ्रेश क्लास, फ्रेश टॉपिक, ठीक है। तो टुमारो वी विल स्टार्ट ब्लड रिलेशन। हेलो केएम जी, गीता जी, वेरी गुड इवनिंग। कोमल, कुंदन, गुड इवनिंग बेटा। सौरभ, अगले जो टॉपिक होगा ना, अगले टॉपिक से आपको सारे मैटर हिंदी में मिलेंगे, घबराने की बात नहीं, बाइलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है, और इसके मैटर आपको लास्ट में जो है वो हिंदी में मिल जाएंगे। ठीक है। अजय, नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि मैं बड़ा खुश दिख रहा हूं, मैं ऐसे ही रहता हूं हमेशा। ठीक है, तो बस आज भर का मैनेज करना है आपने। आज हो सकता है ये काम हमारा आधे घंटे में पूरा हो जाए। कोई बात नहीं, हम आधे घंटे में की क्लास रखेंगे, ताकि अगली क्लास जो हो हमारी, वो एक प्रॉपर क्लास हो, और वहां पर हम लोग जो है एक फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करके कंटिन्यू कर सके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग रीता, रितिका, सीमू, रवीना, हेलो। गुड इवनिंग पूजा जी। चलिए, लेट्स लेट्स स्टार्ट। ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। और इसके भी मैं आपको हिंदी ट्रांसलेटेड कॉपी बाद में अपलोड करा दूंगा, घबराइए नहीं। मनोजीत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मुकेश, वेरी गुड इवनिंग। मुकेश जी, आइए। आयुष, वेरी गुड इवनिंग बेटा। पीपीटी नोट्स जो है ना, कल वाले पीपीटी नोट्स आज अपलोड हुए होंगे शाम में, क्योंकि मेरे पास शाम में ही आया, तो मैंने उसे शाम में भेज दिया, वो अपलोड हो चुके हैं कल वाले। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग अभिषेक। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो जरा। गुड इवनिंग ज्योति, विश्व मोहन जी। मैं अच्छा हूँ पूजा जी। आइए, ये क्वेश्चन देखिए, क्या मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें हिंदी में चाहिए होगा वो एक बार सुन ले कम से कम। बोला जा रहा है, बिंदु ए बिंदु डी के 4 मीटर पूर्व में है। बिंदु बी, ई और जी एक सीधी रेखा में स्थित है। बी और ई के बीच की दूरी ई और जी के बीच की दूरी की 1/3 है। बी और ई के बीच की दूरी ई और जी के बीच की दूरी की 1/3 है। बिंदु के बिंदु बी के दक्षिण पूर्व में है। बिंदु बी
बिंदु ए के उत्तर पूर्व में है। बी और सी के बीच की दूरी डी और ए के बीच की दूरी के दोगुनी है। डी और ए के बीच की दूरी के दोगुनी है। बी और सी के बीच की दूरी जी और के बीसी के बीच की दूरी, ऐसे समझिए, बीसी के बीच की दूरी और जीके के बीच की दूरी समान है और ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। बिंदु ई बिंदु जी के उत्तर में है और बिंदु सी के दक्षिण पश्चिम में है। बिंदु बी बिंदु सी के पश्चिम में है। बिंदु डी ए ई एक सीधी पंक्ति है। बिंदु डी ए ई एक सीधी पंक्ति है। बिंदु बी और बिंदु ई के बीच की दूरी बिंदु ए और ई के बीच की दूरी के आधी है। बी और ई के बीच की दूरी ए और ई के बीच की दूरी के आधी है। बी और ई के बीच की दूरी 5 मीटर है। बी और ई के बीच की दूरी 5 मीटर है। ठीक है। चलो, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग एक अटेम्प्ट दें। देखिए, अगर ये मेंस के पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो लगभग 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ठीक है। तो ये आपके मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है और डायरेक्शन में जरूरी नहीं 5 क्वेश्चन बने, 3 के भी आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन के लिए भी आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेवल और लेंदी जो क्वेश्चन है उसको सेट किया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पूर्वी, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है बच्चे सही से? बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, मिल रही है प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं? एम आई ऑडिबल टू ऑल? ऑडियो क्लियर है। ओके, चंदू जी कह रहे हैं ऑडियो क्लियर है। पूर्वी, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर फोन या इन योर डिवाइस फ्रॉम विच यू आर व्यूइंग, सो काइंडली री-लॉग इन। काइंडली री-लॉग इन बेटा। पूर्वी, इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस तो एक बार फिर से लॉग इन करके देखो। साउंड सभी बच्चों को सही आ रहा है, सभी ने लिखा है सर सही है। ठीक है। आइए चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ू ना। अच्छा, एक क्वेश्चन यूके मिश्रा जी ने भी डाला था डाउट में, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, अगर टेलीग्राम चैनल में याद हो तो वो भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जरा समझिए क्या क्या बोला जा रहा है यहां पे। तो पहले बोला गया बिंदु ए जो है, पॉइंट ए, पॉइंट डी के, पॉइंट डी के 4 मीटर ईस्ट में है। तो एक पॉइंट डी बनाना होगा और उसके 4 मीटर ईस्ट में पॉइंट ए। तो ये 4 मीटर ईस्ट में, लेट्स से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट डी है और पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के बारे में बोला गया है ए इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ डी, यानी डी के 4 मीटर ईस्ट में ए है। डी के 4 मीटर ईस्ट में ए है। ठीक है। अजय जी आइए आइए, चलिए। चंदू, मैंने टेलीग्राम चैनल बताया था, इस नाम से आपको मिल जाएगा, रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक के नाम से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है।
रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक, इस नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो आप चाहें तो चंदू ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए काइंडली यहाँ भी ज्वाइन कर लें। तो इस पर आपको थोड़े बहुत अपडेटेड क्वेश्चन या जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं, अगर कोई एडिशनल पीडीएफ मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए तो वो भी मैं उसमें डालूंगा। ठीक है। आइए अब देखो क्या बोला गया। पॉइंट BEG लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी रेखा में है, लेकिन ये रेखा कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, स्लैंट है, नहीं पता। चूंकि ये हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे ना, इस इंफॉर्मेशन को छोड़ देंगे फिलहाल। अभी इसे छोड़ देंगे, अभी हम आगे की जानकारी को देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बी, ई और जी ये तीनों पॉइंट ए और डी के रेफरेंस में कहां है नहीं पता, है ना? क्लियर है ना? कुछ बच्चे सच में बहुत ही अच्छे हैं ग्रुप में, वो कोशिश करते हैं हर बच्चों के डाउट क्लियर करें, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ई इज 1/3 द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी। तो अब देखो एक बात बताया गया कि बीई की जो दूरी है वो 1/3 है ईजी की। तो अब देखो बीईजी का एक लाइन है, ये कहां है नहीं पता। बीईजी का लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है ये नहीं पता, लेकिन इतना बता दिया गया कि जो बीई की दूरी है वो ईजी से 1/3 है। ईजी से 1/3 है, मतलब ईजी की दूरी अभी कितनी है नहीं पता, तो हमने मान लिया ईजी की दूरी x है, तो बेटा बीई की दूरी इसकी 1/3 होगी, यानी x/3 होगी। लाइज का मतलब बेटा, लाइज का मतलब रहना, होना। ठीक है, लाइज का मतलब होता है रहना, होना, पढ़ना। यानी बीईजी एक सीधी रेखा में है। ये तीनों बिंदु जो है वो एक सीधी रेखा में, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। मोहम्मद, ठीक है। लाइज का मतलब होना, जैसे BEG ऐसे हो सकता है या BEG ऐसे हो सकता है। लाइज का मतलब बेटा होना होता है, पढ़ना। ये तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे। ठीक है मोहम्मद, चलो। तो अब ये बोला गया कि बीई की दूरी जो है वो ईजी की दूरी से 1/3 है। यानी अगर ईजी की दूरी हमने मान लिया x, तो बीई की दूरी x/3 है। बीई की दूरी x/3 है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पॉइंट के, जो बिंदु के है, इज साउथ ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। के जो है वो बी के साउथ ईस्ट में है। अब बी जहां भी होगा उसके साउथ ईस्ट में के होगा। साउथ ईस्ट ध्यान में रखना किस तरीके से जाते हैं, कुछ इसी तरीके से तो जाते हैं। साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ध्यान रखना, दिशाओं का ध्यान रखना है बेटा, दिशाओं का ध्यान रखना है। रैंडमली दिमाग में होना चाहिए कौन सी दिशा किस ओर बनती है। जैसे देखो ऊपर उत्तर, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व, ये पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है बच्चे? तो बोला गया बी के साउथ ईस्ट में के, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व यानी इस ओर। तो अभी हमने ऐसे एक एरो मार्कर के फिलहाल यहां नोट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है? क्यों नहीं हो सकता है पलक? डायगनली भी स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं ये, मैंने तो आपको शुरू में ही बोला था। ये स्लैंट भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। स्लैंट भी हो सकता है, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी। बहुत अच्छी बात है, कुंदन ने डायग्राम भी बना लिया। आओ देखो जरा नेक्स्ट। बोला गया पॉइंट बी इज नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। अब यहां से शुरू हुआ, ए के नॉर्थ ईस्ट में बी है, ए के नॉर्थ ईस्ट में बी है। तो देखो ये हमारा ए है, थोड़ा सा इसे अगर हम नीचे कर लें तो अब यहां थोड़ा सा कनेक्शन बना सकते हैं। ये है हमारा पॉइंट ए, इसका नॉर्थ ईस्ट किधर चलेंगे? तो बेटा इस ओर चलेंगे, इसी ओर तो चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट किधर चलेंगे? इसी ओर चलेंगे भाई। ठीक है,
तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ए है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट बी है, नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट बी है। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, यानी ए और डी की जितनी दूरी है उसके दोगुने बीसी की दूरी होगी, एडी की जितनी दूरी है उसकी दोगुनी बीसी की दूरी होगी। यानी एडी की दूरी 4 मीटर की है, तो हम यहां लिख लें कि बीसी की दूरी इसकी दोगुनी होगी, दोगुनी यानी 8 मीटर होगी। अभी सी कहां है ये तो नहीं पता, शुभम ने भी फिगर बना लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी हमने इस जानकारी को अलग से नोट किया है। आगे बढ़ो, देखो द डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन जी के, तो बीसी की जितनी दूरी है उतनी ही जी के की भी है। यानी बीसी की अगर 8 है तो जी और के की दूरी भी 8 ही होगी, जी और के बीच की दूरी भी 8 ही होगी। तो जीके की 8, बीसी की भी 8, दोनों की 8 मीटर की दूरी। एंड आर इन पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो बीसी और जीके पैरेलल होंगे, तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ऐसे, बीसी समानांतर हैं किसके, जीके के। इसी तरीके से तो पैरेलल लाइन को लिखा जाता है ना। वेरी गुड साक्षी, सौरभ ने भी सॉल्व कर लिया, यूके मिश्रा जी ने भी बना लिया, शिल्पा ने भी बना लिया, अरे वाह क्या बात है, निशिकांत ने भी बनाया, ओके गुड गुड गुड। आ जाओ नेक्स्ट देखो, पॉइंट ई इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी। ई जो है वो जी के उत्तर में है, ई जो है वो जी के उत्तर में है, जी के उत्तर में ई है। अगर जी के उत्तर में ई है तो ई के उत्तर में बी होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स में से बीच वाला पॉइंट ई है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि बी ई जी अगर एक स्ट्रेट लाइन में है और जी के उत्तर में ई है, जी के उत्तर में ई है, तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं ई के उत्तर में बी होगा, ई के उत्तर में बी होगा, ई के उत्तर में बी होगा। यानी आप ये कह सकते हैं बी के दक्षिण में ई और ई के दक्षिण में जी। तो ये रहा बी का पॉइंट, तो बी के साउथ में ई और ई के साउथ में जी। तो मान लीजिए ये रहा ई, मान लीजिए अभी कंफर्म नहीं है, और ये रहा जी। इसको लोकेट करेंगे एडी के रेस्पेक्ट में भी। और ये हमें पता है ईजी यदि एक्स है तो बीई, ईजी यदि एक्स है तो बीई एक्स बटे 3 है, ईजी यदि एक्स है तो बीई एक्स बटे 3 है। और ध्यान से देखो बी के साउथ ईस्ट में के आएगा, बी के साउथ ईस्ट में के आएगा, बी के साउथ ईस्ट में के आएगा। अच्छा अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एंड देखो क्या बोला गया, पॉइंट ई इज नॉर्थ ऑफ जी एंड साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी के कहा है, साउथ वेस्ट में, सी के कहा है, साउथ वेस्ट में। और ये भी बोल दिया गया पॉइंट सी इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट बी इज इन द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। यानी पॉइंट बी जो है वो सी के पश्चिम में है, बी सी जो है वो बी के पश्चिम में सी है। एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा ना इसको इधर कर देते हैं, फिर ये सारी जानकारी को यहां लाएंगे। आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि साफ सुथरा फिगर बनाकर दूं। तो ये मान लीजिए सी है, तो सी के पश्चिम में बी है, सी के पश्चिम में बी है, सी के पश्चिम में बी है। बेटा बीसी की दूरी हमें बता दी गई है 8 मीटर, बीसी की दूरी बता दी गई है 8 मीटर, और हमें यह भी पता है जीके की दूरी भी 8 मीटर होगी, ये भी पता है जीके की दूरी 8 मीटर होगी। और साथ ही साथ ये भी हमें पता है, अगर गौर से देखो तो एक जानकारी ये भी है कि बेटा बीसी और जीके पैरेलल होंगे, बीसी और जीके पैरेलल होंगे। ठीक है, बीसी और जीके पैरेलल होंगे। ठीक,
तो बेटा हम ये तीन चीजों से चीजों को कनेक्ट करें। देखो क्या क्या से। एक तो हमें जानकारी मिली है क्या कि बी के साउथ वेस्ट में के होगा। दूसरा बात है कि बीसी और जी के अगर पैरेलल लाइंस होंगे, बीसी और जी के यदि पैरेलल लाइंस होंगे, और बीसी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है बेटा, बीसी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से दिखे। चलो ठीक है, ये भी दिखे ये भी दिखे। अब देखो बीसी का पैरेलल है एक लाइन जी के, जी के है पैरेलल। और ये के बारे में बता दिया गया था क्या, के जो है वो बी के साउथ वेस्ट में भी होगा। तो ये रहा बी साउथ ईस्ट में होगा, बी के साउथ ईस्ट में के होगा, बी के साउथ ईस्ट में के होगा। अब चूंकि दूरी बराबर है, जी के भी 8 मीटर है और बेटा बीसी भी यहां से 8 मीटर है, और ये सारी वर्टिकल लाइन पे है। इसका मतलब सी के भी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, सी के भी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए, सी के भी एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये काम तो हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया पॉइंट डी ए और ई एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। डी ए और ई एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये डी ए तो ई भी बेटा इसी लाइन में होगा। तो ए से ई भी निकलेगा, ए से ई भी निकलेगा, यानी ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। तो बेटा ये वाला पॉइंट पॉइंट ई हो गया। थोड़ा साफ से कर दूं तो यहां लिख दूंगा, लिख देंगे हम लोग क्या, पॉइंट ई है, ये पॉइंट ई है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई, यानी बीई का की दूरी आधी है एई से, यानी बीई बराबर एई बटे 2, एई से आधी है, एई से आधी है क्या, बीई, एई से आधी है बीई। चलो ठीक है। अब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज 5 मीटर्स। बीई की दूरी दे दी गई कितनी, 5 मीटर। बीई की दूरी कितनी, 5 मीटर। तो बेटा बीई अब हमें पता चल गया 5, बीई की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे बताओगे बीई की वैल्यू 5 यानी x बटे 3 का मान आ गया 5, x बटे 3 का मान आ गया 5, बीई का मान आ गया 5। अगर बीई 5 है तो x बटे 3 अगर 5 है यानी x का मान कितना हो जाएगा, 15 होगा बेटा, यानी जीई का मान 15 होगा। क्लियर। और अगर बीई का मान आ गया है 5 तो बेटा एई कितना होगा, तो 5 गुना 2 यानी एई के बीच की दूरी 10 होगी, एई के बीच की दूरी 10 होगी। ये पता ना एई बटे 2 बीई है, यानी एई बटे 2 5 आ गया, तो एई बराबर 5 गुना 2 10, यानी एई के बीच की दूरी 10 होगी, एई के बीच की दूरी 10 हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पॉइंट बी जी और के पर गौर कर लो, पॉइंट बी जी के पर गौर कर लो। क्या ये तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, बी जी के, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो बीजी जो है वो परपेंडिकुलर है, बीजी क्या है, परपेंडिकुलर है। और बीजी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 20। अच्छा जी के हमारा बेस हो जाएगा, बेस क्या होगा जी के, और जी के कितना है 8, जी के कितना है 8। ठीक है, जी के कितना है 8। तो बेटा अगर हमें मान लीजिए अगर बी के निकालने बोल दिया जाए यानी हाइपोटेनस निकालने बोल दिया जाए, तो क्या हम अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर सकते हैं।
मधु बेटा क्या रिपीट करना है एक बार बताइएगा। जो रिपीट करना है वहां से मैं रिपीट कर दूंगा, जहां से आपको लगता है कि रिपीट करना चाहिए वहां से रिपीट कर दूंगा। जल्दी से बताइए कहां से रिपीट करना है आपने। हम्म, ठीक है। अगर आपको लगता है पूरा का पूरा रिपीट करना है तो ना आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, रिपीटिशन आपकी पूरी हो जाएगी, पूरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा काम यहां से फिगर बनाने का जो था वो हो गया। हमने सबकी दूरी निकाल ली जी, सबके बीच की दूरी निकाल ली। तो अगर हमें बी के निकालने के लिए बोला जाता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन लेते, 5 का स्क्वायर बचता 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29। यानी अगर हमें बीके के बीच की दूरी निकालनी होती तो हमारा आंसर 4 अंडर रूट 29 होता। एई बीई और ईजी, अच्छा ये कैसे निकाला। देखो ये 3 संबंध हमें दिए गए थे। क्या क्या संबंध दिए गए थे इस पर गौर करना मधु, इस पर गौर करना। क्या क्या रिलेशन दिया गया था इसमें मैं मार्क कर रहा हूं, उस पर गौर करना। ठीक है, ये वाला लाइन देखो पहले। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज 1/3 द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड जी। ये लाइन समझ में आया। बस जो मैं दिखाता जा रहा हूं उस पर गौर करना। यानी जो बीई के बीच की दूरी है, बीई के बीच की दूरी जो है वो 1/3 है ईजी के बीच की दूरी की, ईजी के बीच की दूरी की। ये पहले कसम, ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। पहले ये बताओ मधु, तो बीई बराबर 1/3 ईजी। अब बीई हमें बता दिया गया प्रश्न में, देखो बीई की दूरी यहां दे दी गई, बीई की दूरी यहां दे दी गई। बीई देखो लास्ट में लिखा है, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में देखो यहां लिखा है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी ई इज 5 मीटर। बीई बता दिया गया 5 मीटर। बीई कितना बेटा, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर जो है वो 1/3 ईजी है। तो ईजी पूरा कितना होगा, 5 गुना 3 15। तो ईजी का मान कितना हो गया, 15। तो हमने यही लिखा ना, ईजी का मान कितना हो गया, 15। ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आया। तो ईजी का मान 15 हो गया, ये क्लियर। अब देखो एक और जानकारी, एक ये भी स्टेटमेंट मिला था यहां पर देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज हाफ, आधा है। किसके आधा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई, ए और ई के दूरी का आधा है बीई। यानी बीई बराबर AE/2, यानी 1/2 AE, हाफ AE। अब बीई हमने निकाल लिया, बीई दे दिया गया 5। तो बेटा 5 बराबर आधा AE का है। इसका मतलब AE कितना होगा, 5 गुने 2 10। तो AE का मान कितना आ जाएगा, 10। AE का मान कितना आ जाएगा, 10। अंजलि कह रही है बीके का मान 4 अंडर रूट 10 आ रहा है। अब बोलो मधु, दूरी कहां से आई, डिस्टेंस AE का मान 10 कहां से आया, ये अब समझ में आया। अब तो डिस्टेंस सब कुछ समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस दूरियां समझ में आ गई होंगी, हाँ या ना। चलो ठीक। हाँ, अब अंजलि अंजलि कह रही है कि सर मेरा बीके तो 4 अंडर रूट 10 आ रहा है। जी मेंस लेवल का ही है, 4 अंडर रूट 10 आ रहा है। बीके इनका आ रहा है 4 अंडर रूट 10। देखो बेटा ये 5 प्लस 15 20, 20 और ये 8, यानी अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
इसमें देखो हम लोग इसको क्या करते हैं ना, 20 को लिख सकते हैं क्या ऐसे, देखो 4 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या अंजलि? तो दोनों में 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाल लिया, 4 का स्क्वायर कॉमन है, तो 4 का स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो रूट के बाहर 4 आएगा, बचेगा क्या 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यानी बेटा 4, 25 प्लस 4 कितने हो गए 29, यानी 4√29 ही आएगा, 4√29 आएगा। ठीक है अंजलि, चलो बीई अगेन रिपीट, बीई की तो जानकारी दे दी गई ना बच्चे, बी की जानकारी तो क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट यही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई इज 5 मीटर, बी और ई के बीच की दूरी 5 मीटर बताई गई है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए बी भी आप निकाल सकते हैं, ए बी भी निकाला जा सकता है, देखो ना बच्चे, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, दोनों में 5 कॉमन ले लो, 5√5 आ जाएगा। ठीक, आ जाओ, अब क्वेश्चन देखो तो क्या है, पॉइंट के इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी, के जो है, हाँ लास्ट में गिवन है बेटा, चलो अच्छी बात है अंजलि, नई चीज सीखे, है ना बेटा। तो पूछा जा रहा पॉइंट के इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी, डी के कौन सी दिशा में है के, तो डी के अनुसार पूछा है, डी पर ओरिजिन बनाना और डी के अनुसार देखना के की दिशा क्या है, के कौन सी दिशा में है, तो डी के अनुसार ये साउथ की दिशा है, ये ईस्ट की दिशा है, और के लिए जो लाइन निकलेगी वो साउथ और ईस्ट के बीच की निकलेगी, यानी हमारा आंसर साउथ ईस्ट होगा, बिल्कुल सही, हमारा आंसर साउथ ईस्ट होगा, हमारा आंसर साउथ ईस्ट होगा। बोलो ये समझ में आया, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? अब देखो ए बी पूछ ही लिया ना, ए बी पूछ लिया आपसे, ए बी पूछ लिया आपसे, ए बी पूछ लिया बेटा, ए और बी के बीच की दूरी देखो तो, ए बी निकालना है, तो लो भाई पाइथागोरस लगाओगे, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 5, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 5√5। यस बेटा 5√5 बिल्कुल सही, यूके मिश्रा जी, शुभम, शिल्पा, नंदन बहुत अच्छी बात है, रितु गुड बेटा, ज्योति 5 मीटर्स, 5 मीटर्स नहीं 5√5, हाँ रूट, हाँ अभी रूट गायब हो जा रहा है, एक्चुअली इसमें ना टाइपिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, यहां से रूट गायब हो गया है, ठीक है ये रूट डाल लेना, 5√5, 5√5 हो जाएगा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, गुड बेटा गुड। आओ लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट के विथ रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में पूछ लिया, सी के रेस्पेक्ट में पूछ लिया, 20 मीटर साउथ, देखो बेटा इंडिया और कनाडा में तो मैं क्या बोलूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, प्रेफर क्या करना चाहिए इंडिया या कनाडा, दोनों के लाइफस्टाइल अलग है, जीने का तरीका वहां अलग है, आपको जो बेहतर लगे वो देखे,
20 मीटर साउथ। अच्छा देखा जाए, सी के रेस्पेक्ट में के किधर है, सी के रेस्पेक्ट में के किधर है, सी के रेस्पेक्ट में के किधर है। तो भैया ये 20 मीटर की दूरी थी, ये भी BC होगी, और सी के रेस्पेक्ट में ये दिशा साउथ की होगी, यानी सी से 20 मीटर साउथ में के है, सी से 20 मीटर साउथ में के है। तो इसका आंसर कर लेंगे 20 मीटर साउथ, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो 3 ही क्वेश्चन आया है ना, 3 ही क्वेश्चन आया। ठीक, चलो तो मेरी तरफ से तो डायरेक्शन होता है पूरा, लेकिन लेकिन अभी जाना नहीं। यूके मिश्रा जी ने ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था, जो मैंने टाइप कराया हुआ है, ये वाला। हाँ, इससे जरा दिमाग लगाओ। ओके, रविंदर जी इज ऑल्सो वर्किंग इन डिफेंस। थैंक यू वेरी मच रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अप्रिशिएट मीन्स योर अप्रिसिएशंस। हाँ बिल्कुल, बस फिगर पे गौर करना आ जाए, बिल्कुल सही कहा, फिगर एक बार बन जाए सही से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, विशाखा क्लियर नहीं दिख रहा। अब एक्चुअली क्या है ना, इसका बैकग्राउंड ऐसा ही करके भेजा गया, और ये PDF है, मैं बैकग्राउंड चेंज भी नहीं कर पाऊंगा। ग्रुप में कुछ नहीं करना सीमा ऐड होने के लिए, बस टेलीग्राम ओपन करना, टेलीग्राम चैनल पर जा, टेलीग्राम ओपन करना, सर्च करना रीजनिंग मेंटर बाय अनुकूल पाठक, या रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक, आपको मिल जाऊंगा मैं। अनुकूल की स्पेलिंग ANUKOOL, ये ध्यान रखिएगा। ओके चंदू, सही दिख रहा है। चलो ये देखो, अब यहां पर एक चीज गौर करो, आपको पहले ये ध्यान रखना, मैं बार बार ये बोलता हूं और बार बार इस चीज का इस पर स्ट्रेस डालता हूं, हम लोग जितने भी क्वेश्चन क्लास में कर रहे हैं, डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये जरूरी नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना। ये बैंक एग्जाम है बेटा, ये कोई दूसरे एग्जाम की तरह नहीं है। बैंक एग्जाम में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ठीक है। इस वजह से हमें किसी भी टॉपिक के कोशिश करना होता है उन सारे अप्रोचेस को समझने का, जिससे हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो, और इसके बाद उससे किसी भी तरह का घुमाकर क्वेश्चन दे दिया जाए, हम उसको सॉल्व करने के लिए। जो है, यस यूके मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इस चीज को, है ना। तो पैटर्न, हाँ पैटर्न ऐसा हो सकता है या इससे मिलता जुलता होगा। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन, पिछली कुछ क्लासेस में, कुछ क्लास पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कोडेड डायरेक्शन का, है ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा बस एक फर्क है। यस वेरी गुड शेखर, आपने पिक कर लिया, यूके मिश्रा जी ने भी पिक कर लिया। और वो डिफरेंस क्या है वो समझिएगा, यहां देखिए G&H लिखा हुआ है, और दूरी दे दी गई है, दूरी दे दी गई है 99 मीटर की, लेकिन वास्तविक दूरी जो बताई जा रही है कि अगर लिखा 99 है तो मानना 77 है, यानी 99 से 22 कम मानना है, 22 कम। यानी जो भी दूरी ब्रैकेट में देखो दिख रही है 65, तो यहां इससे 22 कम, 22 मीटर कम की दूरी लिखी गई है ना बेटा, 22 मीटर कम है। तो जो भी दूरी ब्रैकेट में लिखी जा रही है उससे 22 मीटर कम की दूरी लेनी है। कुछ समझ रहे हो बेटा? जैसे 66, तो 66 से 22 कम करने पर 44। तो ब्रैकेट में यदि 66 लिखा है तो हम मानकर चलेंगे 22 मीटर कम का, यानी 44 मानकर चलेंगे। यहां भी देखो 49, तो 22 कम, यानी जो भी दूरी ब्रैकेट में दी गई है उसमें से 22 घटा लेंगे। यानी अगर ब्रैकेट में 25 लिखा है तो 22 कम करने पर ये 3 हो जाएगा बेटा। यहां 38 लिखा है तो 38 में से 22 कम करोगे ये 16 हो जाएगा।
यहां 42 लिखा है, 42 से 22 कम करोगे इसको 20 मानना पड़ेगा, 52 को 30 मानना पड़ेगा, सबसे 22 घटा लेना। सबसे कितना घटा लेना? 22 घटा लेना। जो भी मीटर की दूरी है उसमें से 22 कम कर लो। 22 6 28 होता है, 22 8 30 होता है, 8 और 9 17, 17 हो जाएगा। कोई बात नहीं, राकेश सर के साथ क्लास क्लैश हो रही है अंकित, कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, सर की लाइव क्लास अटेंड कर लें। अब बताओ, क्या सिंबल पर आधारित क्वेश्चन हमने किया? तो क्या अब हम इसे कर सकते हैं? क्या अब हम इसे कर सकते हैं? हाँ, आपको देखिए, कभी क्या होगा ये भी ध्यान रखना। हो सकता है भाई मेरे यूके मिश्रा जी, हो सकता है यहां डिफरेंस कुछ और हो, यहां डिफरेंस कुछ और हो, यहां डिफरेंस कुछ और हो, यहां कुछ और हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाले सिंबल के साथ आएगा ये डिफरेंस, तो कितना कम करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल में बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनेशन हॉल में अपने हिस्से का दिमाग लेकर जरूर जाना। ये एक ऐसा एग्जाम है ना, यहाँ सिर्फ टीचर के दिमाग से चलकर काम नहीं होता, यहाँ स्टूडेंट को अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अदर एग्जाम्स जो होते हैं, एसएससी, रेलवे, ये सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं, इनमें क्या होता है कि टीचर के दिमाग को लेकर जाओगे पेपर क्लियर हो जाएगा, यहां नहीं होगा। पीडीएफ अपलोड करवा दे रहा हूं, अपलोड करवा दे रहा हूं बेटा, ठीक है मधु, पीडीएफ अपलोड करवा दे रहा हूं। आओ अब इसको इसके इसका डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ पहले। ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है इसका, इसके आधार पर डायग्राम बनाओ, फिर क्वेश्चन देख लेना। एक दो क्वेश्चन जो था आपने जो दिया था वही है यूके मिश्रा जी, सेम क्वेश्चन है। चंदू जी कह रहे हैं कि सर टेक्निकल स्टाफ को टाइट कीजिए, हमेशा आपकी क्लास में पेमेंट लिंक एक्टिवेटेड की नोटिफिकेशन भेजते हैं, वो भी 4 बार ऐप हैंग हो जाता है। अच्छा, देखो मोहम्मद जी, कोई भी एग्जाम टफ या इजी जो होता है ना, वो लेवल ऑफ क्वेश्चन से नहीं होता, मेरा ये मानना है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिफिकल्ट और इजी तब होता है, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, यानी आपके दुश्मन की तैयारी कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि वो परीक्षा, वो युद्ध कितना कठिन होगा। अब ये सोचो, अभी रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रशिया का रैंक पूरे विश्व में दूसरा है और यूक्रेन का 22वां है। तभी तो इतनी आसानी से रशिया बहुत हद तक नुकसान पहुंचा पा रहा है यूक्रेन को। अगर मुझे बताओ, अगर रशिया की लड़ाई अमेरिका या चाइना से हुई होती, क्योंकि अमेरिका 1 नंबर पर है वर्ल्ड, अगर डिफेंस में बात करें चाइना तीसरे स्थान पर है, तो क्या रशिया के लिए इतना आसान होता ये युद्ध? नहीं होता जी, बहुत मुश्किल हो जाता। तो यही है, कंपटीशन भी एक युद्ध है, और ये युद्ध में जो कंपटीशन है का लेवल है, वो उससे तय होता है कि आपके साथ के जितने लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो कितने अच्छे तरीके से तैयार होकर जा रहे हैं, बस इतना ही होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बेटा वो आपके लिए भी है, तो सामने वाले के लिए भी डिफिकल्ट होगा, ऐसा थोड़ी सामने वाले के लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन तो सेम ही आना है, सेम ही पूछा जाएगा, सिमिलर पूछा जाएगा, एक ही लेवल का, एक ही पैटर्न का पूछा जाता है बैंक में। तो अगर कोई सवाल आपके लिए आसान है तो सभी के लिए है, और आपके लिए मुश्किल है तो सभी के लिए। इस वजह से हमें दूसरों से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और वो जो ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं, ये हम इसलिए बस कर रहे हैं कि जो प्रश्न दूसरों के लिए मुश्किल हो वो हमारे लिए आसान हो जाए और हम उसे सॉल्व कर पाए, और तभी हम उनसे आगे निकल सकते हैं। ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दूसरों से आगे रहना है।
दूसरा 40 बनाए तो आप 45 बनाओ, दूसरा 80 बनाए तो आप 85 बनाओ, दूसरा 90 बनाए तो आप 95 बनाओ, और दूसरा 95 बनाए तो आप 100 में से 98 बनाओ, दूसरों से आगे, तभी कंपटीशन पास करोगे। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं अब जरा, इसका भी डायग्राम बनाया जाए, निपटाया जाए इसे भी। क्वेश्चन है यहां, चलो ठीक है, आओ देखो जरा। ए एट द रेट, हम सबसे पहले देखेंगे एट द रेट दिशा क्या बता रहा है, नॉर्थ बता रहा है, नॉर्थ बता रहा है ना, यानी ए इज नॉर्थ ऑफ बी, और दूरी कितनी 3 मीटर। तो ए जो है वो बी के उत्तर में है और दूरी है 3 मीटर, ये हमने बनाया बी को, और बी के 3 मीटर उत्तर में मान लीजिए ए को रख दिया, बी के 3 मीटर उत्तर में ए आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आदत बना लो बेटा मनोज, 7 क्लास का, जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म होगा मैं क्लास डबल कर दूंगा अपनी, ये ध्यान रखना। C#D, क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट भी तो करना है ना, लंबा बहुत ज्यादा नहीं खींचना है ना, 9 महीने 10 महीने, वरना एक एक क्लास में तो बहुत दिन लग जाएंगे खत्म करने में। C#, हैश का मतलब क्या बताया गया, हैश का मतलब दिशा बताया गया पश्चिम में, यानी C पश्चिम में है, CH के पश्चिम में है, कितने पश्चिम में, 22 कम करके यानी 16 मीटर, तो CD के 16 मीटर पश्चिम में, CD के 16 मीटर पश्चिम में। ठीक है, लेकिन अभी CD पर हम कैसे काम करेंगे, हम AB पर हमने पहले काम किया है, अब हम देखेंगे AB से जुड़ी क्या जानकारी है, तो हम पहले इस पर काम करेंगे ना, B परसेंटेज C, परसेंटेज का मतलब क्या बताया गया, ईस्ट पूर्व में, यानी B C के पूर्व में है, B C के पूर्व में है, और दूरी कितनी है 20 मीटर, तो B C के 20 मीटर पूर्व में है, तो C और C के 20 मीटर पूर्व में, C के 20 मीटर पूर्व में B को रख दिया, C के 20 मीटर पूर्व में B को रख दिया। अब CD पर आएंगे, C#, हैश का मतलब क्या बताया गया, पश्चिम में, तो C पश्चिम में है, किसके, D के, कितने मीटर, 16 मीटर पश्चिम में, तो D को एक ऐसे स्थान पर रखना है जिससे 16 मीटर पश्चिम पे C आ जाए, D को एक ऐसे स्थान पर रखे, तो D को यहां रखना पड़ेगा जिससे 16 मीटर पश्चिम में, 16 मीटर पश्चिम में कौन आ जाए, C आ जाए, तो C जो है वो D के 16 मीटर पश्चिम में। अब ध्यान रखना BC की दूरी 20 थी और CD अगर 16 है, तो ये कितना बचा होगा, तो 20 में से 16 कम कर लेना, 20 में से 16 यानी 4, ये 4 और ये 16 हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 16 कुल मिलाकर 20 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, ई परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या बताया गया बेटा, परसेंटेज का मतलब ईस्ट में बताया गया, पूर्व, ईस्ट, तो ई पूर्व में है डी के पूर्व में ई है, और दूरी है इस बार 30 मीटर की, तो डी के 20 मीटर पूर्व में, डी के 20 मीटर पूर्व में ई को रखना है, तो डी के 20 मीटर जाना है, 20 में से ध्यान रखिए ये दूरी थी 4, और आगे बढ़ेंगे 16, आगे बढ़ेंगे 16, 16 मीटर आगे बढ़ने पर ई आ जाएगा, तो बी के 16 मीटर पूर्व में आकर ई आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ई डी के 16 मीटर पूर्व में। ए और बी का डिस्टेंस अन्वेषा पूछ रही है 3 मीटर कैसे आया, देखो यहां जो ब्रैकेट में दूरियां हैं और जो वास्तविक दूरी है, इनमें 22 का अंतर है बेटा, अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो अन्वेषा, तो यहां 99 का डिस्टेंस है, ब्रैकेट में 99 मीटर लिखा है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस बनाना है 77 का, यानी 22 कम का, तो जो भी ब्रैकेट की वैल्यू है ना, उससे 22 मीटर कम की वैल्यू का डिस्टेंस बनाया जाना है, जो भी ब्रैकेट में लिखी वैल्यू है उससे 22 मीटर कम की दूरी बनानी है। बोलो मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना, मेरी बात क्लियर है, यस और नो,
तो 25 मीटर लिखा था, तो 25 से 22 कम करेंगे तो 3 ही होगा ना, 25 से 22 कम करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, अब देखो ई परसेंटेज, ई इज ईस्ट ऑफ डी और दूरी है 30 मीटर की, 52 से 22 कम 30 मीटर की, तो 30 मीटर की दूरी, तो 30, हाँ माफ कीजिएगा ये 16 नहीं 26 कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। 30 मीटर की दूरी है, 20 नहीं 30। 30 मीटर की दूरी मतलब ये 4 और ये 26, 4 और 26 30 हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना, मैंने 20 पढ़ लिया था। 30 मीटर की दूरी है, तो 6 4 और 26 30 हो जाएगा। अब देखो जी हैश एफ, हैश का मतलब क्या बेटा, हैश का मतलब है दिशा क्या, पश्चिम, वेस्ट। तो जी इज वेस्ट ऑफ एफ और डिस्टेंस कितना 42 मीटर। सो जी इज वेस्ट ऑफ एफ और डिस्टेंस है 42। जी इज वेस्ट ऑफ एफ, एफ तो अभी आया नहीं, तो अभी जी एफ वाली जानकारी को छोड़ दो, जी एच को भी छोड़ दो, आई ई को पहले देख लो, आई ई और एफ आई, है ना, आई ई को पहले देख लो। आई एंड ई, एंड का मतलब क्या है साउथ, तो आई साउथ में है ई के, और कितने मीटर 6 मीटर, तो आई साउथ में है ई के 6 मीटर साउथ में, तो यहां से 6 मीटर साउथ में आई को रख दिया, मान लीजिए 6 मीटर साउथ में रख दिया आई को। अब आई आ गया है, तो आई के थ्रू अगली जानकारी एफ को कनेक्ट करने की है, तो क्या है एफ एट द रेट आई, एट द रेट का अर्थ क्या बताया गया नॉर्थ, तो एफ नॉर्थ में है किसके आई के, कितने मीटर नॉर्थ में 8 मीटर, तो आई के 8 मीटर नॉर्थ में एफ है 8 मीटर, तो आई के ये हुआ 6 मीटर, 2 मीटर और ऊपर जाएंगे तो एफ आ जाएगा, तो आई के 8 मीटर नॉर्थ में एफ, आई से 6 प्लस 2 8 मीटर नॉर्थ में एफ। ठीक है, चलो अब देखो डब्ल्यू एट द रेट एफ, एट द रेट का अर्थ क्या है नॉर्थ, यानी डब्ल्यू इज नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में डब्ल्यू और दूरी है 17 मीटर, एफ के नॉर्थ में डब्ल्यू और दूरी है 17 मीटर, कितने 17 मीटर, तो एफ के नॉर्थ में डब्ल्यू है और दूरी 17 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब जो छूटा उस पर आ जाओ, एक तो जी एफ का छूटा और जी एच का छूटा, तो आ जाओ जी एफ, जी इज वेस्ट ऑफ एफ और डिस्टेंस 42 मीटर, तो एफ के वेस्ट में जी है और दूरी 42 मीटर की है, तो एफ के वेस्ट में जी और दूरी 42, तो ये देखो ये 26, ध्यान से देखना 26 4 30 और 12, ठीक है 42, यानी 42 जो है वो लगभग यहां आ जाएगा, एफ से 42 मीटर पर कौन जी, देखो ये हो गया 26, यहां से यहां 26, और ये हो गया 14 16, 26 और 16 42, ठीक है। और अब देखो जी एंड एच, एंड का मतलब साउथ, तो जी साउथ में किसके एच के, कितने मीटर साउथ में 15 मीटर साउथ में, तो जी जो है वो एच के 15 मीटर साउथ में है, जी एच के 15 मीटर साउथ में है, तो ये पॉइंट हमारा जी है और ये एच के 15 मीटर साउथ में, 15 मीटर साउथ में। अब फिगर पर गौर करना, ठीक है, ये दूरी है 2 मीटर की, तो ये दूरी 2 मीटर की, ठीक है, तो ये भी दूरी 2 मीटर की होगी, और यहां से 15, 17 से थोड़ा नीचे करना क्योंकि यहां से यहां 17 था, अब ये 2 है, तो टोटल ए बी की दूरी 3 थी, तो आप ए से इस बिंदु की दूरी 1 कह सकते हैं, ए से इस बिंदु की दूरी 1 कह सकते हैं, ठीक है, तो इस 3 को मैं हटा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना होना, यहां से यहां 1 और यहां से यहां 2।
ये हमारा फिगर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, बता दे रहा हूं सीमा, घबराओ नहीं। फिगर बनकर तैयार हो गया, सारे पॉइंट हमने पुट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन के पॉइंट को पुट करना है। आइए, क्वेश्चन ने क्या बोला है, x एट द रेट जी 23 मीटर, 23 में से 22 कम कर लेना, 1 मीटर बना लेना, और इसको पहले लगा दो, x एट द रेट जी, x एट द रेट जी। तो x एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ। तो x इज नॉर्थ ऑफ g, कितने नॉर्थ, 1 मीटर, 1 मीटर नॉर्थ, कितने मीटर, 1 मीटर नॉर्थ पर x है। ध्यान रखना ये दूरी 1 की थी, ये भी दूरी 1 की थी, यानी इन दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, इन दोनों का लेवल सेम होना चाहिए x a का। तो देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड x, यानी a और x के बीच की दूरी क्या होगी, a और x के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी कितनी होगी। तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो नीचे वाले लाइन का लेंथ 16 है, तो ये भी बेटा 16 होगा। तो हमारा आंसर है, ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऋतु, शुभम, यूके मिश्रा, सभी को ये समझ में आया, हाँ या ना, पहले ये बताओ। चलो, तो क्या अब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग, आंख, नाक, कान सब खुले रखना, जब भी आप क्वेश्चन को देख रहे हैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, सोचोगे तो तभी हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही। अब ये टॉपिक आपका होता है पूरा, अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बुक की जरूरत नहीं है अजय, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। आप ऑनलाइन जो है कई सारे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रैक्टिस के लिए काफी पीडीएफ्स मिल जाते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। और किसी ने पूछा था टेलीग्राम चैनल का नाम और ग्रुप का नाम, दोनों ही यही है, रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक के नाम से, रीजनिंग मेंटर अनुकूल पाठक के नाम से। ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है शुभम, ओके, बिल्कुल बिल्कुल यूके मिश्रा जी। तो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन। ओके, सो वी विल स्टार्ट ब्लड रिलेशन टुमारो। इसकी आपको कॉपी मिल जाएगी मनोज जी, और इसको देखकर आप बना सकते हैं। अगला क्लास हिंदी में कराऊंगा, ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, घबराइए नहीं। ओके देन, हैव अ वेरी गुड नाइट, सी यू गाइस टुमारो।